नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं जीवन में सबसे बड़ी दौलत क्या है? पैसा, ताकत या कुछ और? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। यह कहानी बताएगी कि कर्मों का फल कैसे मिलता है और भगवान की योजना क्या होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में 3 जिगरी दोस्त रहते थे। तीनों बिल्कुल अलग। पहला था सुरेश, जो बहुत अमीर था पर लालची था। दूसरा था रमेश, मेहनती तो था पर थोड़ा कंजूस था। और तीसरा था दिनेश, गरीब जरूर था पर ज्ञान का भूखा था। दोस्तों, एक दिन इन तीनों की मुलाकात एक बहुत ही ज्ञानी भिक्षु से हुई। भिक्षु ने इनकी तपस्या से खुश होकर कहा, तुम्हारे कर्मों के अनुसार मैं तुम्हें 3 वरदान देता हूँ, लेकिन याद रखना वरदान का इस्तेमाल सोच समझकर करना, क्योंकि कर्मों का फल हर हाल में मिलता है। सबसे पहले बारी आई सुरेश की। लालची सुरेश ने एक पल भी नहीं सोचा और बोला, महाराज, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना चाहिए ताकि मैं कभी काम ना करूं। भिक्षु ने तथास्तु कहा और सुरेश को मिल गया ढेर सारा धन। लेकिन दोस्तों, पता है क्या हुआ? सुरेश इतना लालची हो गया कि उसने सारा धन जमीन में गाड़ दिया और दिन रात उसकी रखवाली करने लगा। उसने खाना पीना छोड़ दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया। कुछ ही महीनों में वह बीमार हो गया और अकेलेपन तथा डर के कारण उसका सारा धन उसके लिए दुख का कारण बन गया। क्या यही था कर्मों का फल? अब बारी थी रमेश की। रमेश ने थोड़ा सोचा और बोला, महाराज, मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं जो भी छूं वह सोने का बन जाए। भिक्षु ने फिर तथास्तु कहा। रमेश ने तुरंत अपने घर की दीवारें, बर्तन सब सोने के बनाने शुरू कर दिए। लेकिन उसकी कंजूसी और बढ़ गई। वह डरता था कि कोई उसका सोना चुरा न ले, इसलिए उसने खाना बनाना बंद कर दिया, बाजार जाना बंद कर दिया। एक दिन उसे जबरदस्त भूख लगी, पर वह जो भी रोटी छूता वह सोने का बन जाता। सोचिए, खाने की कोई चीज़ न छू पाने के कारण उसका वरदान ही उसकी मौत का कारण बन गया। ज्ञान के बिना शक्ति कितनी खतरनाक हो सकती है, ये आपने यहाँ तक जाना है। और अब बारी आई हमारे तीसरे दोस्त दिनेश की। दिनेश ने वरदान मांगने से पहले भिक्षु के चरण छुए और कहा, महाराज, मुझे ना धन चाहिए और ना ही शक्ति। मैं बस एक वरदान चाहता हूँ कि मुझे सत्य और सही कर्म का ज्ञान प्राप्त हो जाए। भिक्षु मुस्कुराए और कहा, तथास्तु, यह सबसे श्रेष्ठ वरदान है। दोस्तों, ज्ञान मिलने के बाद दिनेश ने क्या किया पता है? उसने अपनी मेहनत से कमाए हुए धन का सही इस्तेमाल किया। उसने दान किया, लेकिन सही ज़रूरतमंदों को। उसने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन धर्म और सेवा के लिए। उसने गरीबों के लिए स्कूल खोले और पूरे नगर में सुख और समृद्धि ला दी। दिनेश खुशी खुशी और संतुष्टि के साथ लंबा जीवन जी गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि ज्ञान की सबसे बड़ा वरदान है। धन और शक्ति अच्छे कर्मों का फल हो सकते हैं, लेकिन यदि उनके पीछे सही समझ नहीं है तो वह भी दुख का कारण बन जाते हैं। दोस्तों, भगवान की योजना यही है कि हमें मेहनत और विवेक दोनों का इस्तेमाल करना चाहिए, तभी हमें असली खुशी और सफलता मिलती है। दोस्तों, जैसा कि हर बार कहानी के अंत में आपसे कहता हूँ, अच्छे कर्म करिए, अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करिए। और ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कहानी कैसी लगी।
और ऐसी ही और कहानियों के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।